शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी अभिधानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय हो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आश्विन मास की एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक दर्जी था। वह केवल देवी देवताओं की ही पोशाकें सिलता था। दर्जी के एक पुत्र था। उसने अपने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। जब उसका पुत्र 2 बरस का था तो उसकी पत्नी अज्ञात बीमारी से चल बसी। अब दर्जी ही अपने पुत्र की देखभाल करता था। जब वह काम पर जाता तो अपने पुत्र को भी साथ ले जाता था। उसका पुत्र अपने पिता को सिलाई करते हुए देखता। इस कारण वह बहुत जल्दी ही सिलाई का काम करना सीख गया। प्रहलाद अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा। जब प्रहलाद 12 बरस का हुआ तो वह देवी देवताओं की पोशाकें भी सिलने लगा। जब वह 14 बरस का हुआ तो पिता ने अपने पुत्र का एक सुसंस्कृत लड़की से विवाह कर दिया। इस तरह उनका समय बीत रहा था। तब एक दिन दर्जी बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट ही पकड़ ली। मरने से पहले दर्जी ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा कि पुत्र, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सिर्फ देवी देवताओं की ही पोशाकें सिलोगे और कोई भी सिलाई का काम तुम नहीं लोगे। तब पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता को वचन दिया कि पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा देवी देवताओं की ही पोशाकें सिलूँगा तथा आपकी तरह ही हमेशा 11 का उपवास रखूँगा और एकादशी के व्रत वाले दिन सिलाई का काम भी नहीं करूँगा। सिलाई तो क्या, हाथ में मैं सुई धागा भी नहीं लूँगा। इस तरह कुछ दिनों के बाद ही प्रहलाद का पिता चल बसा। प्रहलाद अपने वचन का पक्का निकला। अब वह सिर्फ देवी देवताओं की ही पोशाकें सिलने लगा। साथ ही वह 11 का व्रत भी पूरे नियम से करने लगा और एकादशी के व्रत वाले दिन सिलाई का काम भी नहीं करता था। प्रहलाद एकादशी के दिन फल और सागार नहीं करता था, बल्कि गाय के दूध में तुलसी पत्ता डालकर व्रत खोल लेता था। अगर किसी दिन उसकी पत्नी को गांव में गाय का दूध नहीं मिलता तो वह तुलसी चरणामृत पीकर ही व्रत खोल लेता था। इस तरह उनका समय बीत रहा था। तब एक दिन 11 माता ने दर्जी की परीक्षा लेनी चाहिए। 11 माता ने एक बुढ़िया का रूप धरा और 11 के दिन दर्जी के पास आई और बोली कि बेटा, आज मेरा 11 का उपवास है। मैं आज 11 माता को नई पोशाक पहनाना चाहती हूँ। क्या तुम आज के आज ही 11 माता की पोशाक मुझे सिल कर दे दोगे? तो दर्जी बुढ़िया वेश में 11 माता से बोला कि अम्मा, मेरा भी आज 11 का उपवास है। मैं 11 के उपवास वाले दिन मशीन पर कपड़े नहीं सिलता। कपड़े तो क्या, मैं आज उपवास वाले दिन सुई में धागा तक नहीं पिरोता। ऐसा करो अम्मा, तुम कल आ जाना। तो बुढ़िया वेश में 11 माता दर्जी से बोली कि बेटा, मैं तुम्हें पोशाक की 4 गुना सिलाई दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे आज के आज ही पोशाक सिल कर दे दो। लेकिन दर्जी ने साफ इनकार कर दिया। बुढ़िया वेश में 11 माता उस समय तो चली गई। थोड़ी देर बाद 11 माता फिर से लौटी। अब की बार उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें सोने के खूब सारे गहने भरे हुए थे। 11 माता सोने के कपड़े की पोटली दर्जी को देते हुए बोली कि बेटा, तुम ये गहने ले लो और मुझे 11 माता की पोशाक सिल कर दे दो। तो दर्जी बोला कि अम्मा, मुझे धन का लालच नहीं है। तो 11 माता दर्जी से बोली कि बेटा, मेरा बहुत मन है कि मैं आज एकादशी के दिन ही 11 माता को नई पोशाक पहनाऊं। बेटा, तुम ये धन ले लो और मुझे एकादशी माता की पोशाक सिल कर दे दो। तो दर्जी ने कहा कि अम्मा, मुझे धन का लालच नहीं है।
अम्मा, मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ। मैंने अपने मरते पिता को वचन दिया था कि मैं 11 के दिन मशीन पर कपड़े नहीं सिलूँगा। अम्मा, तुम मुझे माफ़ कर दो। बार बार मुझे मना करने में भी परेशानी और दुख हो रहा है। अगर आपको पोशाक आज के आज ही सिलवानी है तो आप किसी दूसरे दर्जी से सिलवा लीजिए, लेकिन मैं आज के दिन सिलाई नहीं करूँगा। ऐसा सुनकर ग्यारस माता फिर से चली गई। उसके बाद दर्जी ने ग्यारस माता की पूजा करी। पूजा करने के बाद संध्या के समय वह व्रत खोलने के लिए बैठा तो उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, आज तो पूरे गांव में कहीं भी गाय का दूध नहीं मिला। तो दर्जी ने कहा कि भगवान, कोई बात नहीं, आज मैं तुलसी चरणामृत पीकर ही व्रत खोल लूँगा। उसके बाद दर्जी ने तुलसी चरणामृत पीकर व्रत खोल लिया और संध्या की आरती करने लगा और स्तुति करने के लिए बैठ गया। फिर से ग्यारस माता दर्जी की परीक्षा लेने पहुंच गई और दर्जी से बोली कि बेटा, तूने तो प्रतिज्ञा दिन में कपड़े न सिलने की ली थी, लेकिन अब तो संध्या हो गई है, क्या तुम अब मुझे पोशाक सिल कर दे दोगे? लेकिन दर्जी ने फिर से इनकार कर दिया और बोला कि अम्मा, तुम कल आना। उसके बाद बुढ़िया वेश में ग्यारस माता फिर चली गई। रात्रि में सभी सो गए। तभी अर्धरात्रि में किसी ने दर्जी का दरवाजा खटखटाया। दर्जी की पत्नी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, इतनी रात को हमारे घर का दरवाजा कौन खटखटा रहा है, जरा आप जाकर के देखिए। तो दर्जी ने लालटेन जलाई और घर का दरवाजा खोल कर देखा तो वही बुढ़िया बैठी दिखाई दी। ग्यारस माता वेश में बुढ़िया माई फिर से दर्जी से बोली कि बेटा, अब तो रात्रि के 12 बज चुके हैं, दूसरा दिन शुरू हो गया है, क्या अब तुम मुझे ग्यारस माता की पोशाक सिल कर दे दोगे? बुढ़िया माई की इतनी लगन देखकर दर्जी मुस्कुराते हुए बोला कि आओ अम्मा, भीतर आओ, लगता है आप ग्यारस माता की पक्की भक्त हैं। फिर दर्जी बोला कि लाओ अम्मा, कपड़ा दो और बताओ कि किस नाप की पोशाक सिलनी है। तुम्हारी ग्यारस माता की मूर्ति कितनी बड़ी है? कि तभी दर्जी की बड़ी बेटी भीतर से पानी पीने बाहर आई। तो बुढ़िया वेश में ग्यारस माता दर्जी से बोली कि बेटा, क्या यह तुम्हारी बेटी है? तो दर्जी ने हामी भर दी। तो बुढ़िया वेश में ग्यारस माता बोली कि बेटा, मेरी ग्यारस माता की मूर्ति तुम्हारी बेटी जितनी ही होगी, तुम इसके नाप की पोशाक सिल दो। तब दर्जी ने अपने बेटी के नाप की पोशाक सिलने लगा। दर्जी ने देखा कि बुढ़िया माई अभी भी खड़ी थी। दर्जी ने कहा कि अम्मा, इस तरह कब तक खड़ी रहोगी? ऐसा करो, तुम घर चली जाओ, 3 घंटे बाद आकर पोशाक ले लेना। तो बुढ़िया वेश में ग्यारस माता बोली कि बेटा, अब तो मैं पोशाक लेकर ही घर जाऊंगी। तो दर्जी बोला कि अम्मा, फिर तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। बुढ़िया रूप में ग्यारस माता चौकी पर बैठ गई। दर्जी पोशाक सिलने लगा। लहंगा, चोली, ओढ़नी सिलकर गोटा लगाया, ओढ़नी पर किरण लगाई। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। पोशाक सिलकर समेटकर दर्जी बुढ़िया के पास आया। उस समय बुढ़िया रूपी ग्यारस माता ने आंखें बंद कर रखी थी। शास्त्रों में वर्णित है कि रोज सुबह 4 से 5 बजे तक आकाश से देवता अमृत वर्षा करते हैं। उसी समय, उसी घड़ी में ग्यारस माता रूपी बुढ़िया के शरीर से एक अलग ही तेज निकल रहा था। उसका शरीर कांतिमय होकर चमक रहा था। उस रोशनी से उसकी पूरी झोपड़ी में प्रकाश फैला हुआ था। एक अलग ही आभा बुढ़िया के शरीर से निकल रही थी। दर्जी देखकर भुचक्का रह गया। वह चुपचाप हाथ जोड़कर बैठ गया और बुढ़िया की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। 4 से 5 बजे तक ऐसा ही होता रहा। 5 बजे के बाद बुढ़िया रूपी ग्यारस माता ने आंखें खोली और पूछने लगी कि अरे दर्जी, बता, तूने मेरी ग्यारस माता की पोशाक सिली या नहीं? दर्जी बोला कि अम्मा, मैंने तुम्हारी ग्यारस माता की पोशाक तो सिल दी, लेकिन जरा तुम यह तो बताओ अम्मा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। तो बुढ़िया बोली कि बेटा, मैं पड़ोस गांव से आई हूँ। दर्जी बोला कि अम्मा, पड़ोस के सभी गांव में रहने वालों को तो मैं जानता हूँ, तुम किसके यहाँ से आई हो? तुम्हारे पति का क्या नाम है? बेटे का क्या नाम है?
तब ग्यारस माता मुस्कुराते हुए बोली कि बेटा, मैं तो तेरी ग्यारस माता हूँ, तेरी परीक्षा लेने आई थी कि कहीं तू धन के लालच में आकर अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ता तो नहीं। ग्यारस माता के चरणों में दर्जी गिर पड़ा और कहने लगा कि मैया, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आज आप मेरी परीक्षा लेने आई हो। ग्यारस माता बोली कि पुत्र, जिस भक्त को मैं दर्शन देना चाहती हूँ, पहले मैं उसकी परीक्षा लेती हूँ। पुत्र, तू परीक्षा में सफल हुआ, मांग तुझे क्या वरदान चाहिए। आज मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ, लेकिन पुत्र, वरदान सोच समझ कर ही मांगना, कहीं तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। क्योंकि बेटा, एक ब्राह्मण के मुख से निकला शाप, बहन बेटियों के दिल से निकली हुई बद्दुआ, राजा का आदेश, बाण से निकला हुआ तीर और मेरा दिया हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। इसलिए पुत्र, तू वरदान सोच समझ कर ही मांगना। तब दर्जी बोला कि हे माता, मेरे पास धन दौलत, घर मकान, बीबी बच्चे सब आपके आशीर्वाद से हैं। माता, अगर आप मुझे देना चाहती हैं तो यह शक्ति दीजिए कि मैं मरने से पहले ये देखना चाहता हूँ कि मनुष्य की आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, मनुष्य मरते समय क्या क्या कष्ट उठाता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो ग्यारस माता ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन पुत्र, तू यह बात ध्यान में रखना, तू यह बात किसी से मत कहना। अगर तूने यह बात किसी से कह दी तो तेरे अब तक के ग्यारस के व्रतों का पुण्य क्षीण हो जाएगा। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, सुबह सुबह दर्जी ने किसी के रोने चीखने की आवाज़ें सुनी तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, जरा देख कर के आओ कि बाहर कौन रो रहा है। पत्नी देख कर के आई और बोली कि हमारा पड़ोसी बनिया रामलाल का पिता अंतिम सांसें ले रहा है, उसकी पत्नी बेटे बहू रो रहे हैं। तो दर्जी ने कहा कि चलो, हमें भी चलना चाहिए। तो वे दोनों भी वहां पहुंच गए। पलंग पर रामलाल का पिता पड़ा था और अंतिम सांसें ले रहा था। उसके घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार उसके पास बैठे थे। दर्जी और उसकी पत्नी भी वहीं बैठ गए कि तभी रामलाल की बहन आई। आते ही अपने पिता के पास गई। बेटी को देखते ही उसके पिता के प्राण पखेरु उड़ गए, मानो उसके प्राण बेटी को देखने के लिए ही अटके पड़े थे। तभी दर्जी ने देखा कि मृतक की आत्मा उसके शरीर से निकली, थोड़ा ऊपर उठी, वापस मृतक के शरीर में गई, फिर से आत्मा बाहर निकली, फिर से ऊपर उठी, फिर से मृतक के शरीर में चली गई। ऐसा क्रम बार बार चलता रहा। दर्जी ने आत्मा से पूछा कि तुम बार बार मृतक के शरीर में क्यों जाना चाहती हो। तो आत्मा दर्जी से बोली कि यह मृतक व्यक्ति बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष था, हमेशा दान धर्म व्रत उपवास किया करता था। कभी इसने झूठ नहीं बोला, न चोरी करी, नहीं किसी की निंदा करी, नहीं इसने कभी मांस मदिरा शराब सिगरेट का ही सेवन किया। इसका मन ही नहीं, इसका तन भी साफ सुथरा है, इसीलिए मैं इसके शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। यह सुनकर दर्जी दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे रोता देखकर मृतक के घर वाले, रिश्तेदारी सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह दर्जी इतना क्यों रो रहा है। मृतक के रिश्तेदारों ने मृतक के घर वालों से पूछा कि यह दर्जी इतना क्यों रो रहा है, क्या यह मृतक का दोस्त है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह तो हमारा पड़ोसी है। तब मृतक का बेटा रामलाल दर्जी के पास आया और बोला कि अरे भाई, तुम इतना क्यों रो रहे हो। क्या मेरे पिता ने तुमसे रुपये उधार लिए थे? क्या तुम्हारा मेरे पिता से रुपये का लेन देन है जो तुम इतना रो रहे हो? मेरे पिता तो 100 बरस की उम्र पार करके मरे हैं। सबके बार बार पूछने पर भी दर्जी ने किसी को कुछ नहीं कहा। तभी धर्मराज जी आए और मृतक के शरीर से आत्मा को खींचकर परलोक में ले गए। धर्मराज जी और आत्मा को केवल दर्जी ही देख और पा रहा था, क्योंकि ग्यारस माता ने दर्जी को वरदान दिया था। ग्यारस माता ने दर्जी को अपना दिया हुआ वचन निभाया। इस तरह बात फिर से आई गई हो गई। उसके 6 महीने के बाद दर्जी की पत्नी का पिता चल बसा। तो दर्जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उसके मायके में गए। वहाँ दर्जी के साले और उनकी पत्नियाँ सबसे कह रही थी कि यह बड़ा ही पापी और दुष्ट था, कई सालों से बिस्तर पर पड़ा था। हम सब तो इसकी सेवा पानी करके ही थक गए, अच्छा हुआ ये मर गया। तब दर्जी की पत्नी अपने पिता की अर्थी के पास गई और गले लगकर खूब रोई कि तभी
पत्नी के पिता के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकली और वह आत्मा एक बार में ही धर्मराज जी के साथ परलोक में जाने को तैयार हो गई। तब दर्जी ने अपने ससुर की आत्मा से पूछा कि हे आत्मा, तुम क्यों एक बार में ही परलोक जाने को तैयार हो गई? तब ससुर की आत्मा दर्जी से बोली कि यह व्यक्ति बड़ा ही पापी और दुष्ट था। इसने कभी किसी तरह का कोई दान पुण्य व्रत उपवास नहीं किया, हमेशा झूठ, चोरी, परनिंदा, वेश्यावृत्ति में ही लगा रहा। साथ ही यह मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट का भी सेवन करता था। यह मन का ही नहीं, यह तन का भी अपवित्र था। इसलिए मैं इसके शरीर को जल्दी से जल्दी छोड़कर दूसरे शरीर में जाना चाहती हूँ। यह सुनकर दर्जी जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर सभी को महान आश्चर्य हुआ। दर्जी की पत्नी अपने पति के पास आई और पूछने लगी कि यहाँ तो मेरा बाप मरा है और आप जोर जोर से हंस रहे हो। जब हमारा पड़ोसी का बाप मरा था तब तो आप दहाड़े मार मार कर रोए थे और आज आप मेरे पिता के मरने पर हंस रहे हो। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आप उस समय क्यों रो रहे थे और आज इस समय क्यों हंस रहे हो। तो दर्जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी तेरे पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है, बाद में बता दूंगा। पिता का अंतिम संस्कार हो गया। पत्नी वापस पति के पास आई और पूछने लगी कि अब बताइए। तब दर्जी ने कहा कि तेरे पिता के 12 दिन करके जब हम घर चलेंगे तब बता दूंगा। अभी यहाँ बहुत से रिश्तेदार हैं, लोग क्या कहेंगे। इस तरह 12 दिन भी पूरे हो गए। दर्जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर आ गया। घर में बैठते ही पत्नी ने कहा कि अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। आज अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। दर्जी ने मनी मन सोचा कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इससे तो अच्छा यही है कि मैं इसे सच्चाई बता दूं और खुद ही मर जाऊं। तब दर्जी ने ग्यारस माता द्वारा दिया वरदान वाली पूरी बात बता दी और पड़ोसी रामलाल के पिता के मरने पर रोने और उसके पिता के मरने पर हंसने वाली बात भी बता दी। पूरी बात बताते ही दर्जी अचेत होकर गिर पड़ा। तभी दर्जी की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और ग्यारस माता से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए बोली कि हे ग्यारस माता, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पति को जीवित कर दो। अगर मेरे पति को उसके ग्यारस के व्रतों का फल नहीं मिलेगा तो यह जीते जी ही मर जाएगा। हे ग्यारस माता, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं भी अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। कि तभी वहां आकाशवाणी हुई। ग्यारस माता ने कहा कि पुत्री, तेरा पति जीवित है, साथ ही इसके ग्यारस के व्रतों का पुण्य भी अमर है, कभी भी नष्ट न होने वाला है। मैं तो इसकी परीक्षा ले रही थी कि यह ग्यारस व्रत के फल के क्षीण हो जाने की बात सुनकर इस रहस्य को छिपाकर रखता है या किसी को बताता है। लेकिन यह तो सच्चे हृदय का है। इसने तो तुमसे भी यह बात नहीं छिपाई। इसने ग्यारस के व्रत के फल के क्षीण होने वाली बात को जानकर भी तुझे पूरी सच्चाई बता दी। तभी दर्जी उठकर बैठ गया। ग्यारस माता ने जाते जाते उसके घर को ठोकर मारी तो उसका घर अंधन के भंडार से भर गया। उसके बाद जब दोबारा ग्यारस का व्रत आया तो दर्जी के साथ उसकी पत्नी ने भी ग्यारस माता का उपवास किया। जय हो ग्यारस माता की जय। आप भी एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय हो ग्यारस माता की जय। विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। जैसा कि उसका नाम था वैसा ही वह क्रूर और क्रोधी स्वभाव का था। वह जुहारी, शराबी, वेश्यावृत्ति में हमेशा संलग्न रहता था। चोरी चकारी करना, अशुद्ध कर्म करके पाप से धन अर्जित करता था। वह अपने मजे के लिए जीव हिंसाएं भी करता था। वह खरगोश, हिरन, चिड़ी, तोता, मोर आदि को अपने शौक के लिए मारता था, फिर उन्हें बेचकर धन एकत्र करता था। उसने अपना पूरा जीवन इसी तरह बिता दिया। तब जीवन के अंतिम पड़ाव में एक रात्रि को उसने भयंकर स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में देखा कि उसे यमराज के दूत मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले जा रहे हैं। यम का मार्ग बड़ा ही दुष्कर था, जहाँ बड़े बड़े ढाढ़ वाले भेड़िए जंगली कुत्ते थे जो उसे खाना चाहते थे। उससे बचकर वह भाग रहा था।
तो आगे उसे मल मूत्र और रक्त की नदी मिली, जिसे यमदूत वैतरणी नदी कह रहे थे। उस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और गोयरे थे। बहेलिया उनसे भी डरकर जान बचाकर नदी पार कर रहा था। नदी बड़ी ही बदबूदार थी। वहां से आगे वह यमपुरी में गया। बहेलिये ने स्वप्न में ही देखा कि यमलोक में बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में रखा जाता है, जहां सभी जीवों को कोड़ों से मारा जा रहा था। कुछ को आरे से चीरा जा रहा था, तो किसी को बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबा रखा था, तो किन्हीं लोगों को उल्टा अंधे कुएं में लटका रखा था, तो किन्हीं को मलमूत्र व रक्त के कुएं में डाल रखा था, जहां उन्हें तमोग नाम के कीड़े काट रहे थे। नरक में पड़े वे सभी जीव भूख और प्यास के मारे जोर जोर से चीख चिल्ला रहे थे कि तभी बहेलिये की नींद खुल गई। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। बहेलिया समझ गया कि वह एक भयंकर स्वप्न देख रहा था, लेकिन स्वप्न देखने के बाद बहेलिये को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह उठा, स्नान आदि करके अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने आने का आशय बताया। बहेलिये ने अपने बारे में पूरा सच सच कह दिया। बहेलिये ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, मैंने अपनी पूरी उम्र में चोरी चकारी करी, झूठ बोला, मांस मदिरा का सेवन करा और हमेशा वेश्यावृत्ति में ही लगा रहा। मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। अतः आप मुझे मेरे पापों की निवृत्ति का कोई उपाय बताइए, ताकि मैं अपने जीवन भर के पापों को धो सकूं। अंगिरा ऋषि बहेलिये के सत्य से प्रभावित हो गए। अंगिरा ऋषि ने बहेलिये से कहा कि पुत्र, तुम्हारे भाग्यवश और संयोगवश आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा एकादशी कल है। तुम कल पापाकुशा एकादशी का निराहार उपवास करो, विष्णु भगवान का पूजन करो और रात्रि जागरण करो, तो तुम्हें तुम्हारे पाप दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तब बहेलिये ने अंगिरा ऋषि से पापाकुशा एकादशी की संपूर्ण विधि जानी। संपूर्ण विधि जानने के बाद बहेलिया अपने घर आया। घर आने के बाद दूसरे दिन उसने स्नान आदि करके पापाकुशा एकादशी का उपवास किया और विष्णु भगवान का पूजन किया और एक मंदिर में जाकर रात्रि जागरण में समय बिताया। उस एकादशी का उपवास करने, विष्णु भगवान का पूजन करने, रात्रि जागरण करने से उसके जीवन भर के सारे पाप धुल गए। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो अपने पाप कर्म के छूटने से उसे मरने के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी सींचने मंदिर जाती। तब एक बुढ़िया माई भी तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींचकर घर चली जाती, लेकिन वह बुढ़िया माई तुलसी जी सींचकर वहीं बैठ जाती और कहती, हे तुलसा माता सतकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता लडवा दे, गढ़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का रात दे, दाल भात का पुरसन दे, 11 की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया की बात सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा जी से पूछा कि अरे तुलसा, तू क्यों सूख रही है? कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुझे सींचती है, घी का दीपक जलाती है, तेरी परिक्रमा करती है, तेरे भोग लगाती है, तुझे मीठे मीठे भजन सुनाती है। तुझे तो खूब फलना फूलना चाहिए, लेकिन तू तो दिन पर दिन सूख रही है। यह सुनकर तुलसी माता भगवान कृष्ण से बोली कि हे ईश्वर, आजकल गांव में से एक बुढ़िया रोज मुझे सींचने और पूजने आती है। हे भगवान, मैं उसकी सभी इच्छाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है कि जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान मुझे कंधा दे। तो हे ईश्वर, हे कृष्ण भगवान, मैं आपका कंधा उसे कैसे दूंगी? यह सुनकर कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि हे तुलसा, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसे कंधा भी दे आऊंगा, तू चिंता मत कर। कुछ दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और कहने लगे कि इस बुढ़िया का तो कोई आगे पीछे ही नहीं है, हम सबको मिलकर ही इसकी अंतिम क्रिया करनी होगी।
जब गांव के लोग बुढ़िया की अर्थी को उठाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी, वह बहुत भारी हो गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि अरे यह बुढ़िया माई तो इतनी पूजा पाठ नियम धर्म करती थी, तुलसा जी सी स्थिति माला फेरती थी, राम का नाम लेती थी, लेकिन फिर भी इसके पाप नहीं धुले, यह तो पापन है। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश बनाकर के वहां आए और गांव वालों से पूछने लगे कि हे गांव वालों, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तो गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, ये पापन थी, इसीलिए इसकी अर्थी बहुत भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। तो बूढ़े ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान गांव वालों से बोले कि जरा तुम लोग पीछे हटो, मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, शायद मेरे कहने से ही यह हल्की हो जाए। तब कृष्ण भगवान ने बुढ़िया के कान में कहा कि अरे ओ बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, तूने बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा, लडुआ ले गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गाज ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, 11 की मोत ले, कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया तो उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई वैसे हमें भी मुक्ति दिलवाना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और होकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सभी कथा कहानियों के साथ में नगर बसेरे की कहानी जरूर सुननी चाहिए, अन्यथा पूर्व में जो कहानी सुनी है उसका पूरा फल नहीं मिलता। आइए आज हम नगर बसेरे की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक जाट और एक भाट 2 मित्र रहते थे। तब एक बार की बात है, जाट अपनी बहन से मिलने उसके गांव जा रहा था तो भाट अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। दोनों मित्र एक ही गांव में जा रहे थे तो वे दोनों साथ साथ जा रहे थे। तब जाट ने भाट से कहा कि आओ मित्र, हम पहले नगर बसेरा कर लेते हैं। तो भाट ने कहा कि तू ही कर ले, मैं तो ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ, मेरा तो ससुराल में खूब आदर सम्मान होगा, तरह तरह के मुझे पकवान खाने को मिलेंगे, 56 भोग वे मेरे लिए तैयार करके रखेंगे। तब जाट ने पानी का लोटा लिया, हाथ में रोली मोली चावल लिया और नगर बसेरा करने लगा और बोला, लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, माना माँ की कहानी कथा और व्रत को फल मिले, नगर बसेरो जो करे मरमल धोवे पाव, ताता मंडल आपसी देसी मारी माँ देवन न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा गाज बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुल्टी छट्टी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण का पास, डालूं पानी हो जाएगी, जड़ से निकल जाए मेरो जीव। इस तरह नगर बसेरा करके जाट अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहन ने अपने भाई का खूब आदर सत्कार किया, उसे चूरमा दाल बाटी खाने के लिए दिया। उसने चूरमा दाल बाटी खूब देसी घी डाल डाल कर अपने भाई को खिलाया। उधर भाट जब ससुराल में पहुंचा तो ससुराल में आग लगी हुई मिली। सास ससुर और उसकी पत्नी व साला सभी आग बुझाने में लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने जवाई को देखा तो सभी ने कहा कि हमारे घर में आग बुझाने में हमारी मदद करो। राख और कोयला उठाते उठाते जाट का हाथ मुंह कपड़े सब काले हो गए, किसी ने भी उसकी कोई मान मनोहर नहीं करी। तब किसी गांव वाले ने कहा कि अरे आपका जवाई आया है, इनकी मान मनोहर तो कर लो। तो ससुराल वाले बोले कि हमारे घर में तो आग लग गई है, जवाई जी की मान मनोहर कहाँ से करें। तब भूखा प्यासा भाट वापस अपनी पत्नी को बिना लिए ही घर की ओर चल पड़ा। शाम को दोनों मित्र फिर से मिले। तब जाट ने भाट से पूछा कि बोलो दोस्त, ससुराल में क्या क्या हुआ? तुम्हारी तो बहुत खातिरदारी हुई होगी, तरह तरह के तुम्हें पकवान खिलाए होंगे। तब भाट बोला कि काहे की खातिरदारी, जब मैं वहां पहुंचा तो उनके घर में आग लगी हुई थी। आग बुझाते बुझाते मेरे हाथ मुंह कपड़े सब काले हो गए, किसी ने न रोटी की पूछी न पानी की। तब जाट मुस्कुराते हुए बोला कि भाई, मेरी बहन ने तो मेरी खूब खातिरदारी करी, चूरमा दाल बाटी खाकर आ रहा हूँ। तब जाट बोला कि मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी। चल कोई बात नहीं, आजा अब नगर बसेरा कर ले। लेकिन भाट फिर से बोला कि तू ही कर ले नगर बसेरा, तेरी तो सौतेली माँ है, तुझे तो वह ठंडा बासी रोटी खाने को देगी, लेकिन मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार करती होगी।
मुझे गरम गरम बाजरे की रोटी, दूध, मक्खन खाने को देगी। भाट ने फिर से नगर बसेरा नहीं किया, लेकिन जाट वहीं कुएं की पाल पर बैठ गया, जल का लोटा, रोली मोली चावल लेकर और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करके वह घर गया। जाट जब घर पहुंचा तो उसकी सौतेली माँ ने उसे गरम गरम बाजरे का खिचड़ा, खूब सारा देशी घी, गुड़ आदि डालकर उसे खाने को दिया। उधर भाट जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हमारी भैंस खो गई है, पहले तू भैंस ढूंढ कर के ला। तभी भाट के पिता ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा कि तू कैसे शगुन करके ससुराल गया था कि वहां तुझे आग लगी हुई मिली और यहाँ हमारी भैंस खो गई। माँ बोली कि बेटा, पहले भैंस ढूंढ कर के ला, तभी तुझे मैं रोटी खाने को दूंगी। भाट लकड़ी लेकर पूरे दिन भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली कि तभी फिर से जाट बाजार में मिल गया। जाट ने फिर से भाट से पूछा कि दोस्त, क्या हाल है? तो भाट रुहासा होते हुए बोला कि पता नहीं, सुबह मैंने किसका मुंह देखा था। आज तो सुबह से इधर उधर ही भटक रहा हूँ, न तो अन्न का एक घास खाया, न ही जल का एक घूंट पिया। सुबह से ही भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा हूँ। ससुराल गया तो वहाँ आग लगी हुई मिली, घर आया तो भैंस खो गई। माँ बाबूजी ने कहा कि पहले भैंस ढूंढ कर के ला, तभी तुझे रोटी खाने को मिलेगी। जाट भाट से बोला कि अरे भाई, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। तो भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में ऐसी क्या ताकत है, ले अभी करवा दे। तब भाट ने लोटा पानी रखा, दोनों ने हाथ में रोली मोली चावल लिए और नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा करके जब भाट आगे गया तो उसे उसकी भैंस मिल गई। भैंस लेकर वह घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा कि आजा मेरा बेटा, तू सुबह से भूखा प्यासा है, ले बाजरे की गरम गरम रोटी, दूध और मक्खन खा ले। माँ और पिता ने भाट के खूब लाड़कोड़ करे। उस दिन भाट को भी नगर बसेरे की महिमा का पता चला। तब भाट ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो पहले नगर बसेरा करना चाहिए। नगर बसेरा करने से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और यात्रा भी शुभ मंगलमय होती है। इस तरह आज हमने नगर बसेरे की कहानी सुनी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।